दोस्तों नमस्कार। भारत का दुश्मन कहीं भी हो, विश्व में किसी भी देश में हो, अब उसका बचना नामुमकिन ही मुश्किल है। दोस्तों ये घटनाएं जो पहले खालिस्तान के जो आतंकी संगठन थे, उनके आतंकी थे कनाडा के अंदर, कुछ रहस्यमयी जो अज्ञात हमलावर थे उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है, किसी के गोली मार दी जाती है कनाडा के अंदर। और यही हाल पाकिस्तान के अंदर भारत के जो दुश्मन आतंकी संगठन, कभी किसी का भतीजा मारा जाता है, कोई खुद आतंकवादी मारा जाता है, और इनकी सारी जिम्मेदारी जो आती है वो आती है अज्ञात हमलावर। आखिर कौन है ये हमलावर? अभी ताजा ताजा जो उदाहरण है वो हुआ हमारे जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे, उनका जो आरोपी है दाऊद इब्राहिम, नंबर 1 आतंकवादी, भारत का मोस्ट वांटेड। सुना है उसे किसी ने जहर दे दिया, उसके खाने में जहर मिला दिया, उसकी हत्या होगी। और कुछ वहाँ के जो लोकल यूट्यूबर है उनका कहना है अभी वो अस्पताल में है कराची में, उससे किसी से मिलना जुलना सब बंद हो रहा। और कुछ यूट्यूबर का कहना है अभी या तो वो चल बसा, कोई खोज खबर है नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब रहा भारत का स्टैंड। भारत का स्टैंड क्या है भाई? भारत की सरकार इस मामले में तो कुछ है नहीं, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे बॉलीवुडिया हैं जिन्हें आज खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कुछ हमारे देश के पुराने, कुछ जिन पे आरोप है खान के, बॉलीवुड की इन हीरो की, हीरोइन की कुछ उनसे साठगांठ थी दाऊद इब्राहिम तक, जो कुछ ऐसे जो बॉलीवुड कलाकार थे जिन्हें वो अपने इशारे पर नचाता था। दूसरी बात भाई, उनकी जो तरक्की का जो साधन था भारत में, अब्बू सलीम मोस्ट वांटेड है जो अभी जेल में है। उनकी भी कुछ ऐसी जानकारियां थी बॉलीवुड से जिनके रडार पर रहे फिर जांच एजेंसियों के में अभिनेता या अभिनेत्री। तो बॉलीवुड से कनेक्शन तो आतंकवादियों का, अंडरवर्ल्ड डॉन का पुराना है। इसमें अपने संजय दत्त भी फंसे हुए और कई शाहरुख, सलमान, इन पर भी आरोप लगते रहे। दूसरी बात आते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनकी जो जिस तरह से मिमिक्री करी गई, बेइज्जती, एक तरह से एक जो उनके पास पद है उसकी बेइज्जती वहां पे राज्यसभा, ये जो राजभवन है उसके सामने बेइज्जती जिस तरह से की गई, ममता सरकार के मंत्री और सांसद ही हैं, शायद मंत्री नहीं है वो, उन्होंने जिस तरह से बेइज्जती करी, उनकी एक्टिंग करके दिखाई, मीमा करी। और इसकी जो पूरी जो वॉच करी, यानी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक अपरिपक्वता का परिचय दिया। दोस्तों हमारे यहाँ जो 55 साल का है वो अब भी युवा है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ के जो ओबामा है 55-60 साल के, चुनाव जीतने के बाद, वो खत्म होने के बाद अपनी पारी वो संन्यास ले लेते हैं राजनीति से। और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे हैं जो अभी भी युवा बने बैठे हैं। दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं है। जगदीप धनखड़ किसी के, यानी कि गिफ्ट में नहीं मिला उन्हें ये पद। वो पहले सांसद रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने राज्य में काम किया, उन्हें वो उनकी कमाई का, मेहनत का फल था। और फिर गवर्नर रहे वो पश्चिम बंगाल के, बहुत लंबी पारी संघर्षों वाली। एक किसान के पुत्र थे। ये जो सीधा सीधा अपमान है, ये कांग्रेस के लीडर और उसके जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें पच नहीं रहा। जगदीप धनखड़ सीधे साधे एक देहाती कह लो, सीधे साधे साधारण परिवार के किसान के बेटे थे, जो अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुंचे। किसी कांग्रेस या और दूसरे ऐसे लोगों की तरह नहीं जिन्हें हिंदू धर्म की बेइज्जती करने के बाद, या फिर सिख धर्म पर, सिख के जो दंगा हुए थे सिख के, उनमें जो आरोपी थे उन्हें गिफ्ट में मंत्री पद या और कुछ पद दे दिए गए थे। ऐसा कमाया हुआ नहीं है, उनका मेहनत का सब कुछ है, ये किया हुआ। उन्होंने भाजपा में मेहनत की और आज इस पद पर है। उसी की बेइज्जती उन्हें खप नहीं रहा कांग्रेस के राहुल गांधी और अन्य लोगों को। ये सीधे सीधे उनके समाज की बेइज्जती करी उन्होंने,
किसानों की बेइज्जती करी। एक साधारण परिवार से गया हुआ व्यक्ति एक इतने बढ़िया लेवल पर भारत के विराजमान है, उसकी बेइज्जती है। इन्हें पद की कोई वैल्यू नहीं पता। इनके ऊपर अगर थोड़ी सी आंच आ जाए तो या फिर चिल्लाते हैं। इनकी कई ऐसी प्रवक्ताएं हैं जो दूसरों के आगे जो बात करते हैं वो औकात की करते हैं। इनकी खुद की औकात कुछ नहीं है, बस चिल्लाना इनका काम है। तो दोस्तों ये तो छोटी सी बात थी, आज मैंने सोचा आपको बताऊं। दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आवे तो वीडियो शेयर जरूर करना, और आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। राम राम।